हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स पे एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या यूनिवर्स हमारे गलत डिसीजन को भी मैनिफेस्ट कर देता है? जो हमें पता नहीं होता है ये हमारे लिए गलत है या सही है, हमें अंदाज़ा नहीं होता है। जब हम उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो क्या यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट कर देता है या फिर यूनिवर्स उसे अपनी तरफ से रोकता है? इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अब एक सेकंड क्वेश्चन आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि पहला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर है ये सेकंड क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन ये उस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे ये फील हुआ कि आप ही लोग क्वेश्चन पूछते हो, आप ही लोग आंसर देते हो, आप लोगों के पास वो सारी नॉलेज है या सारी इन्फॉर्मेशन है, बस मुझे उसको आपको कनेक्ट करके समझा देना है। तो मैं इसलिए सोची कि इस टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो बनाती हूँ एंड आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या यूनिवर्स हमारे गलत डिसीजन को भी मैनिफेस्ट कर देता है या फिर वो एक बार हमारे लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, पहला क्वेश्चन कि क्या हमारे गलत डिसीजन को यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर लेता है। उसके बाद मेरा वीडियो क्या हमारे गलत डिसीजन को यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर लेता है, उसमें मैं एक एग्जाम्पल दी थी। अगर आप लोग मेरा वो वीडियो नहीं देखे हो, मैं इस एंड स्क्रीन में वो वीडियो दिखा दूंगी, आपको बता दूंगी, आप उसको जाके एक बार देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक छोटा सा बच्चा जब आइसक्रीम के लिए रोता है तो पेरेंट्स उसको मना करते हैं। ठीक है, अब वो उस बात को मानता है नहीं मानता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं मान के वो जिद करता है तो पेरेंट्स उसको मजबूरन वो चीज़ देते हैं जो कि उसके लिए गलत है। अब इस चीज़ को हम अपने हिसाब से समझते हैं कि हम जब कोई चीज़ यूनिवर्स को मांगते हैं या फिर हम जब कोई चीज़ के लिए टेक्निक अप्लाई करते हैं, हम है वो बच्चे, हम चाहते हैं कुछ चीज़ मतलब आइसक्रीम। अब हम जब पेरेंट को मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, तो पेरेंट्स का काम है हमको मना करना सबसे पहले। तो हम जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्या यूनिवर्स हमें मना करता है? यूनिवर्स हमें रोकता है? यूनिवर्स हमें कुछ बताता है? ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स आके सामने खड़े होकर बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है, मत करो। तो यूनिवर्स क्या करेगा, वो हमें कोई हिंट देगा, कुछ ऐसे इशारा करेगा, कुछ तो होगा, जबकि हमको लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो बता देती हूँ अभी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैम मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती थी, मैं उसके लिए ढेर सारा टेक्निक्स फॉलो करती थी एंड मैं टेक्निक्स करती जा रही थी, लेकिन मुझे अब अचानक से मन कर रहा है कि मैं उसे मैनिफेस्ट ना करूं। जो मैं चाहती थी मुझे उसको करने को मन नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? ये है यूनिवर्स का इशारा, ये है यूनिवर्स का हिंट। ऐसे ही बिल्कुल जैसे पेरेंट बच्चे को मना करते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, राइट? अब यूनिवर्स तुम्हारे अंदर वो फीलिंग, वो थॉट, वो वाइब्रेशन डाल रहा है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब तुमको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने को मन नहीं कर रहा है, इस चीज़ को अट्रैक्ट करने को मन नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपको ऐसे ही हिंट देता है। आप कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको अचानक से उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है, आपको अचानक से उनके बिहेवियर के बारे में और कुछ पता चलता है, आपको कुछ और ऐसे चीज़ होता है जब आपको वो शायद वो कंपैरिजन भी होता है, कुछ ऐसे होता है। तो वो है यूनिवर्स का हिंट, राइट? यूनिवर्स ने आपको वो मैसेज दिया, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाया कि जो चीज़ तुम चाहते हो या जो चीज़ तुम अट्रैक्ट करना की कोशिश करते हो वो ये है। आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी आप जिद कर रहे हो, इसका मतलब पेरेंट्स के मना करने के बाद भी बच्चा उस आइसक्रीम के लिए जिद पकड़ बैठा है, राइट? जैसे कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बड़े अच्छे से प्रॉपरली सारे टेक्निक करते जा रहे हो, सालों से करते जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रहा है। समझ जाना चाहिए, इतना ट्राई करने के बाद, सारे टेक्निक्स को सही तरीके से फॉलो करने के बाद भी अगर चीज़ नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है? कोई तो रीज़न होगा। अब मुझे सोचना चाहिए, अब मुझे अपना जो
मतलब दिमाग चलाना चाहिए, मुझे चीज़ों को अब समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बस एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही हूँ, बस उसको मैनिफेस्ट करना है, टेक्निक्स ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, लेकिन कोई टेक्निक काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीज़न क्या है? हो सकता है यूनिवर्स नहीं चाहता हो कि ये चीज़ मैं अट्रैक्ट कर लूँ या ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लूँ। ठीक है, आपको ऐसे ही समझना है कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, यूनिवर्स आपको क्या हिंट दे रहा है, क्या इशारा कर रहा है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं शायद एक वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जब मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं सरप्राइज रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड वो बिल्कुल यूनिवर्स का ही हिंट था, एंड मैं उसको एकदम अच्छे से समझी, मतलब एक्यूरेटली समझी कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। एंड वो एक बार मैं समझी, बस मैं समझ गई। मैं दोबारा कभी जिद नहीं करी कि मुझे वो चाहिए। कोई मेरा एक ड्रीम था, कुछ मैं सोच के रखी थी, मेरा कोई डिज़ायर था, कुछ मुझे मैनिफेस्ट करना था। जो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करना था उसके लिए मैं शायद 1 साल या 1.5 साल से कोशिश कर रही थी। ये टेक्निक कर रही थी, वो कर रही थी, ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी। एंड मुझे लगता है ऐसा होता भी था बहुत बार। अब मैं जब याद करती हूँ मुझे लग रहा है कि ऐसा होता भी था कि मैं कोई टेक्निक करती थी, मुझे लगता था कि ये हो जाएगा, फिर मेरे मन में आता था ये सही होगा क्या होगा पता नहीं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी, मतलब जिस शिद्दत से मैं चाहती थी एंड वो टेक्निक फॉलो करती थी, फिर होने के टाइम में ऐसा लगता था कि अब हो जाएगा, मैं उस समय खुद कंफ्यूज रहती थी। फिर मैं सोचती थी नहीं मुझे ये चाहिए, फिर मैं कोई टेक्निक करती थी। ऐसे करते करते पूरा 1-1.5 साल में काट ली। मतलब कभी कंफर्म हो जाती थी, कभी कंफ्यूज हो जाती थी, ये सब चलता रहा। एक बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अब इसको मैनिफेस्ट करना ही है, एंड मैं बहुत ज़्यादा जिद में आ गई थी कि मुझे ये चाहिए। तो सारे टेक्निक्स वगैरह करने के बाद मैं क्या कि ढूंढती रही कि और क्या करूं, हो जाएगा, और क्या करूं। एंड जब मैं ऐसे ढूंढ रही थी, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात भी सुनी जो लोग पूजा वगैरह करते हैं एंड बोलते हैं ये कर लो तो हो जाएगा, वो कर लो तो हो जाएगा। वो बिल्कुल टेक्निक नहीं होता है, वो बिल्कुल टोटका ही होता है। टोटका जो बोलते हैं ना, वही था वो। मैं सोची हाँ, ये अब तो मुझे ये भी करना है, मैं ये भी करके उसको मैनिफेस्ट करूँगी। मतलब इतना जिद में आ गई थी। तो एक ऐसा टेक्निक किसी ने बताया था, वो टोटका ही था, टेक्निक नहीं, वो टोटका किसी ने बताया था। एंड मैं जब उसको करी, मैं उस समय 100% श्योर थी कि ये मैनिफेस्ट होने वाला है एंड ये 24 आवर में रिजल्ट दिखाने वाला है। मतलब वो काम करना चालू कर लेगा 24 आवर में, क्योंकि मुझे फीडबैक भी मिला था कि ये टोटका इतने अच्छे से काम करता है। तो मैं सोची ये तो बिल्कुल काम करेगा। तो मैं उस जो भी टोटका था उसको मैं सोची कि अब मैं करूँगी, एंड उसको मैंने किया। तो मैं उसको एक दिन मॉर्निंग 10 बजे मैंने उसको किया, एंड मैं 100% श्योर थी कि ये काम करने वाला है, ये पक्का होगा। 24 आवर के अंदर ये अफेक्ट करना चालू कर देगा, इसका असर दिखने लगेगा। तो मॉर्निंग 10 बजे मैं उसको की। उसको करने के बाद अपना कुछ काम और ख़त्म किया, फिर मैं लंच की, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद जब मैं उठी, सो के उठी, 4-5 ऐसे कुछ बजा होगा, उस समय 1 आवर के लिए मुझे अजीब सा एक फीलिंग आया, मुझे अजीब सा कुछ फील हुआ, कुछ मेरे मन में क्वेश्चन आने लगे। मुझे लगा कि मैं जो चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ, मैं जो चीज़ को अट्रैक्ट करने जा रही हूँ, ये तो सही नहीं है, ये गलत है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जबकि मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी वो चीज़ हो जाए, एंड मैं 100% श्योर हो गई थी कि ये तो होगा, 24 आवर में होगा ही। जितना मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग था, उतने स्ट्रांगली मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, ये मैं जो कर रही हूँ ये सही नहीं कर रही हूँ, मैं खुद गलत कर रही हूँ करके मुझे बार बार ये फील हुआ। एंड उतना ही स्ट्रांगली मुझे फील हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं बस गलत कर रही हूँ। एंड वहाँ से मैं फिर बैकफुट आ गई। मैं जितना चाहती थी कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, अब मैं उतने स्पीड से बैकफुट आ गई कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ गलत होगा, कुछ तो ये गलत होगा, ये गलत हो रहा है, मैं गलत कर रही हूँ, नहीं हो सकता ऐसे। मैं बैकफुट आ गई। एंड उस दिन के बाद से लेके आज तक मैं कभी उसको फिर मैनिफेस्ट करना या फिर खुद अट्रैक्ट करना मैं कभी नहीं मैंने चाहा, क्योंकि उस दिन मैं कन्विंस हो गई कि वो चीज़ गलत हो रहा है। एंड वो 1 साल बीत चुका है उस चीज़ को। 1 साल के बाद मुझे अभी समझ आ रहा है कि वो चीज़ होता तो कितना गलत होता, कितना गलत होता, बहुत ज़्यादा, मतलब भयंकर कुछ चीज़ होता अगर हो जाता तो, बहुत डेंजरस कुछ होता।
एंड उस दिन जो मुझे वो फील हुआ था ना, उसको मैं समझी कि ये हिंट है यूनिवर्स का, कोई मुझे समझा रहा है, कोई मुझे बता रहा है, कोई मुझे ये फीलिंग के जरिए बता रहा है। क्योंकि 1 साल 1.5 साल से जो चीज़ नहीं हो रहा है मुझे समझ जाना चाहिए, मैं नहीं समझ रही हूँ, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर क्रिएट करा के, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे दे के मुझे कोई समझा रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग। एंड उस दिन मैं जो यूनिवर्स का वो हिंट को, वो इशारे को समझी, वो एकदम सही था यूनिवर्स का इशारा, एंड वो ज़रूरी था मुझे उस समय समझना। अगर मैं नहीं समझती शायद वो 24 आवर में काम करना शुरू कर देता, उसका असर शुरू हो जाता, एंड अगर होता तो बहुत गलत होता। तो आप ऐसे ही समझो, यूनिवर्स आपको हमेशा हिंट देता है, हमेशा कुछ ना कुछ इशारे से बताता है चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं। अगर आपको फीलिंग भी आता है ना, आप उसको भी मानो कि यूनिवर्स का इशारा है। अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ मैसेज मिलता है, कहीं से कुछ खबर आता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ हो जाता है जहाँ कि आपको लगता है कि अब ये नहीं हो सकता, अब ये पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल यूनिवर्स का इशारा होता है, यूनिवर्स का हिंट होता है, राइट। आप उसको समझने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन आप अगर नहीं समझोगे, आप अगर नहीं रोकोगे अपने आप को, वो तो हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता ना आपको, तो फिर आप वो गलत चीज़ कर सकते हो जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट होगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करो यूनिवर्स के हिंट, यूनिवर्स के इशारे को समझने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।